बापू प्रणाम। बापू मैं जानता हूँ आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे, लेकिन आप मुझे बताएं, मेरे देश की आजादी के लिए जान देते वक्त मुझे आप करके उन सभी लोगों पर विश्वास था कि मेरे वतन को सुरक्षित हाथों में सौंपा है। जरूर मेरा वतन आजाद और खुशहाल रहेगा। क्या ये आजाद वतन है? खुशहाली तो दूर, क्या आम आदमी हुक्मरानी अत्याचार से परेशान है? बापू आप जवाब दें। संविधान की बात कर रहे हैं तो और संविधान के जनक हो और सब देशवासियों के भले के लिए संविधान लिखा। बापू मैं भी आपके सामने बार बार शर्मिंदा हूँ। आम आदमी से लेकर हर एक व्यक्ति के साथ नाइंसाफी ना हो, इन बातों पर ध्यान रखकर हमारे देश में कानून लिखा गया है, लेकिन स्वार्थी लोग कानून की गद्दी उड़ाए हैं। चोरों को भ्रष्टाचार, कानून की बदहाली, समाज को एक आयना की पानी की तरह फैल रहा है। इस संकट में आम आदमी की नागरिकों ने भरोसा किया तभी सरकार बनी। इसलिए सरकार का फर्ज था कि आम आदमी को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा एवं जीवन यापन की सभी चीजें मुहैया कराए और देश को सुचारू रूप से चलाते हुए उसे प्रगति की तरफ अग्रसर करे। मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इस देश में जजी, भ्रष्टाचारी, दहेज लोभी और मंत्री हमारी मौजूदा सरकार के ज्यादातर मंत्री अपराधों में लिप्त हैं। हम चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाते हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चों का प्यारा जन्मदिन है। चाचा नेहरू छोटे छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज के नेताओं की गंदी राजनीति में छोटे छोटे बच्चों को भोजन में जहर मिलाकर उनकी हत्या की जा रही है। हाँ बापू, मेरा बिल्कुल सही बात कर रहा है। ये बिहार छपरा जिले में अभी अभी हुआ है। इसमें लगभग अभी तक 23 बच्चों की जान चली गई है। तुम कुछ गलत नहीं कह रहे हो मेरे बच्चों। हम ये देश को बचाने के लिए में शामिल करेंगे। अब देश को बचाने के लिए तो हम सब तैयार हो।
लक्ष्मीबाई के दरबार तो सब इतने काबू होंगे देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ऐसे निजाम बदल जाते हैं, सारे मजबूत सारे इंजाम बदल जाते हैं। शेर कहता है भगत सिंह फिर पैदा नहीं होते, पैदा तो होते हैं बस नाम बदल जाते हैं। हमें हमारे देश की व्यवस्था सुधारनी चाहिए। हमें हमारे देश की न्याय व्यवस्था सुधारनी चाहिए। इसलिए हम आम आदमी हम लोग फांसी जाके हैं तेरे ऊपर भी है अनाचार कौन की चिट्ठी पहुंचाए पुलिस से करने का लेकिन सरकार के कानों में जो दरकार रहेगी इस झूठी मेरी सरकार ने सिर्फ हमारा पैसा लगाना ही सीखा है। हमारे ऊपर पैसा बोझ डाल रहे हैं। बिजली के बिल में बढ़ोतरी, रसोई गैस, सब्जी, राशन पानी, शिक्षा, चिकित्सा सब महंगा। क्या आम आदमी जी पाएगा? भ्रष्टाचार ने ऐसी तबाही कर रखी है, जनता ने अपने से जान निकाल ली है। बेरोजगारी ने नौजवानों को आवाज बना दिया है। बच्चों एकता में ही शक्ति है। तुम सब मिलकर सोचो इस जाल से निकलने के लिए इसे कैसे काटा जाए। सब बंदे बड़े बड़े दुश्मनों को अपने तरफ से मार बनाया तो इसे काटने में कोई मुश्किल नहीं। पूरे देश में हिंदू की सोचनी पड़ेगी कि मतलब अरे मतलब योजना तो ऐसे ही सही मैं समझ तो आया योजना का मतलब। हाँ बाबू। अरे यार दीपक, हम जो पार्टी के लिए प्लानिंग करते हैं ना वो होती है योजना, समझे? चलो ऐसे ही सही तुम्हें समझ में तो आया योजना का मतलब। हमने समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और तुम सबको मिलकर तय करना होगा कि सत्ता के लोभियों से इस देश को कैसे जब्त कराया जाए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि लोकशाही में 20 लोग नहीं लड़ सकते। इसे भारत के हाथों में बांटना होगा, तभी एक खुशहाल भारत का पुनर्निर्माण होगा। लेकिन अब तक की सरकारों के छल और विश्वासघात के बाद आम आदमी तुम्हारी पार्टी पर क्यों यकीन करेगा? अरे ये बड़ी अनोखी बात कही है तो तुमने लाइट ने काम करना शुरू कर दिया। मजाक छोड़ो, काम की बात करो। अभी बापू हैं तो सलाह भी मिल जाएगी, अगर बापू लौट गए तो हल नहीं मिल पाएगा। नीरज बिल्कुल सही कह रही हो, क्यों ना हम आम आदमी पार्टी ही बना लें।
आज हमें क्या चाहिए? गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई से छुटकारा, सस्ता और अच्छा इलाज, हर स्त्री को सुरक्षा और सम्मान। तभी हमारे जंगल, जमीन और खनिज हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहेंगे। हमारी सरकार बनने के 15 दिन में जनलोकपाल में पास होकर कानून बनाया जाएगा। सरकारी दफ्तर में हर काम की समय सीमा तय होगी और काम न होने पर सरकारी अफसर की तनख्वाह काटी जाएगी। सरकारी ऑफिस में हमारी आवाज सुनी जाए और एक ऐसी व्यवस्था हो जो आम आदमी के लिए काम करे, जिससे लाचार लोग चिंतित स्थिति से हमें छुटकारा मिलेगा। दिल्ली के लोगों के पानी के बिल माफ किए जाएंगे। सबों के घर में पानी पहुंचाया जाएगा। रोजाना 700 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। महिलाओं के लिए सबों को खोज मिलेगी। समझा? तुम लोगों का मतलब सत्ता जनता के हाथ में। ठीक है। बिजली के तार ट्रांसमीटर आदि किए जाएंगे। तुम सब सही दिशा चुन रहे हो। अपने हाथों में अपनी जरूरतें पूरी करने की ताकत, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य, सबको सम्मान, अधिकार, देश सम्मान, यही तो है स्वराज। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ बापू, जो सरकार जनता के हितों का अनदेखा करती है तो व्यक्ति का अधिकार ही नहीं कर्तव्य बन जाता है उस सरकार को उखाड़ फेंके। तुम्हारे वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी, हम जान गए पहचान। हमने सोच लिया है, जिस प्रकार घर की माताएं, बहू व बेटी सफाई करने के लिए झाड़ू